Yes, I like Modi. We love Modi. Why you love Modi? Modi ji, he built good relationship with Mr. Abe Shinzo. He's good at speech. You know, we love Modi jacket. Yeah, we love India. Jai Hind. एक मिनट Modi. Yes, I like Modi. Yes, I like Modi. Yeah, he's good relationship with Mr. Abe. Yeah. You like ये अरविंद केजरीवाल the CM of Deputy CM Delhi. The president. Kejriwal. and you like Modi? We love Modi. He has a mask. He built good relationship with Mr. Abe Shinzo. Oh, you said? Yeah. Why you love Modi? Modi ji, because he came to Japan for funeral for Shinzo Abe. It was so like big news in Japan also. Yeah, we love India. Great leader. Yeah, he is famous. कंपेयर भाई मोदी जी एंड राहुल गांधी जी. मोदी जी की रीजन फॉर बेस्ट एंड द 5 रीजंस. Yep. Modi ji. Yeah, Modi ji. Five reasons. 5 reasons. 5 रीजंस. Why you कंपेयर भाई like राहुल Modi? गांधी जी. 5 रीजंस. 5 reasons. Five points. 5 points. So why we कंपेयर love भाई राहुल Gandhi? गांधी जी. Modi ji. Modi ji, why we love Modi ji? Like first, he is like a good motivator for like Indian people. He's good at speech, you know, and he'll build good relationship to other country. And can I say 3 points? And last, we love Modi jacket. And I like your business. country, Japan. Ah, is it? Jai Hind. You love. So the Japan and India between the business relation. Business relation, yeah, like Blue Train project in Ahmedabad to Mumbai, I guess. Yeah, it was one of the biggest. नींव का काम किया है. मोदी जी तरासे हुए पत्थर मिले हैं इस देश की जनता को. जैसे मंदिर के अंदर बालाजी की पूजा की जाती है, थोड़े दिनों बाद में मोदी जी और योगी जी की पूजा की जाएगी. उनकी मूर्ति स्थापना होगी और पूजा की जाएगी. लोग उनको पूजेंगे. नंबर 2 का मकान बनाते हैं लोगों का कब्जा करके. रह गई नगर पालिका कहाँ थी उस वक्त. खौफ ही उनका इतना था, लोग डरते थे, बोलते हुए भी होठ हिलाते हुए डरते थे. मैं कहता हूँ योगी जो कर रहा है ना बिल्कुल सही कर रहा है. ऐसे बंदों का एनकाउंटर ही होना चाहिए. इनको तो जेल में डाल नहीं सकते. क्यों? अगर मान लीजिए कल कोई योगी जी की हुकूमत चली गई, ये तो फिर बाहर आ जाएंगे, फिर लोगों को मारेंगे ये शरीफ आदमियों को. ये तो इनको तो मैं कहता हूँ योगी जी बिल्कुल सही करते हैं. योगी जी मोदी जी ने नींव का काम किया है पूरे देश में. ये जो 15 साल के अंदर योगी और मोदी जी जो आए हैं और हम लोगों को देशवासियों को जो योगी जी मोदी जी मिले हैं, ये बहुत. अब आप एक बात बताइए, ये बहुत. आजम खान उन्होंने कितने बंदों की लैंड छीन ली थी जो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए. अगर ऐसे बंदे का कांड नहीं होगा तो क्या होगा भाई? किसी का भी कुछ भी छीन लो आप. ये पत्थर मिले हैं हमें. योगी जी मोदी जी तरासे हुए पत्थर मिले हैं. अतीक अहमद जैसे लोग कह रहे हैं कि हमें जहाँ हैं वहीं रहने दो, हमें यूपी में शिफ्ट मत करो. तो जब अपने पे आई तो इतना डर है. उनके परिवार वाले जो बिलख रहे हैं योगी जी. जब अपने ऊपर बीतती है ना तो पता चलती है, दूसरों के ऊपर बीतती है तो बड़ा मजा आता है. हमारा मैं आपको गोली मार दूं, मुझे तो खुशी है और वो सब वो होगा. अब अपने ऊपर आ रही है, उनकी बहनें भी चिल्ला रही हैं कि हमारे भाइयों को परेशान करा जा रहा है. मैंने आज ही वीडियो देखी थी. तो जब अपने घर में आग लग रही है तो कैसे लग रहा है? तो ऐसे ही लगनी चाहिए. एक मेरा मुद्दा है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. मोदी जी भी ये कहते हैं, योगी जी भी ये कहते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं. सभी जगह ये सुनने में आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ठीक है, रोटी कपड़ा मकान सबको ज़रूरत होती है. ठीक है सर. अब जिस घर में मैंने आपको बताया कि 2 साल की बिटिया है, घर में दूध नहीं है, दूध की थैली लाने के लिए पैसे नहीं है और उसमें दारू का पौवा लेके आया जाता है, तो मुझे बताओ वो दारू का पौवा पी के बेटी को मारेगा और उसके टुकड़े करेगा और फ्रीज में रखेगा या उसको फेंकेगा, तो वैसी दारू को बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसमें बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन क्या कर लेगा? उसमें दारू ऊपर से ही बंद होनी चाहिए, शराब ऊपर से बंद होनी चाहिए, क्राइम ऊपर से बंद होना चाहिए. और जो ये पॉर्न वीडियो चल रही है आजकल यूट्यूब वगैरह पे, ये सब बंद होना चाहिए, इस पर बैन होना चाहिए. और बहुत जगह ऐसी जगह हम देख रहे हैं कि जहाँ पे कहने का मतलब टॉयलेट्स का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. टॉयलेट्स जहाँ पे मोदी जी ने बनाए हैं वहाँ पे स्वच्छता नहीं है. कई जगह पे लोग हैं जो गलत तरीके से
पैसा वसूल कर रहे हैं। हमने देखा बाहर से लोग आते हैं। बुलडोजर एक्शन पे बोलिए, बुलडोजर एक्शन पे क्या कर रहे हैं आप? अतीक अहमद कह रहे हैं कि भैया मुझे साबरमती से शिफ्ट मत करो, उनकी बीवी कह रहे हैं, उनकी बहनें कह रहे हैं, उनके जो है और चाहने वाले कह रहे हैं कि इनको खतरा है और गाड़ी पलट जाएगी। तो अब जैसे वो सबूत मिटा रहे थे, जिस तरह से जो है प्रयागराज में वो जो राजोपाल का जो हत्या वो गवाह था, अगर अतीक अहमद जी ने जो भी है गलत करा है, योगी जी यूपी में जब से आए हैं, यूपी का जो वातावरण है बहुत बढ़िया हो गया। एक तो पहली बात, मैं और स्टेटों की बात नहीं कर रहा जहाँ भाजपा की सरकार है, मैं सिर्फ प्रॉपर यूपी की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे और स्टेट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, लेकिन योगी जी जब से यूपी में आए हैं, एक तो क्राइम फ्री कर दिया उन्होंने। क्राइम नहीं है पूरे यूपी में, कहीं भी यूपी में आप क्राइम नहीं देखोगे। और जो बुलडोजर की बात है, अगर कोई गलत करता कोई भी हो, आज तक लोग बाग है ना 20 चौराहे पे लड़ते थे, उसने उसकी कार फोड़ दी, उनने को कर दी, किसी को डर ही नहीं था। अब लोगों में इतना डर तो है कि आज मैं अगर इसका कुछ तोड़ जाऊंगा तो मेरा घर सील हो जाएगा, मेरे घर में बुलडोजर चल जाएगा, तो उन्हें घबराहट है ना, तो घबराहट की वजह से दंगे कम हो रहे हैं। अगर अतीक अहमद जी कह रहे हैं कि जी मुझे यहाँ से शिफ्ट करो, क्यों नहीं करो शिफ्ट? वो तो सरकार करेगी, उसमें ना तो योगी कर सकते, ना मोदी कर सकता, ना कोई सा भी कर सकता। लेकिन यूपी की जो आप आज से 10-15 साल पहले चले जाओ तो यूपी में जो क्राइम था ना, क्राइम रेट देखो आप यूपी का क्या था, और जब से योगी जी बैठे हैं वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है और क्राइम रेट गिरा है। और जगह भाजपा की सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन यूपी में बेस्ट दे रहे योगी जी, और अगर योगी जी ऐसे ही करते रहे तो बहुत अच्छा निर्णय जाएगा। जो ये संदेश हुआ है 35 साल में क्राइम फ्री नहीं हो पाया यूपी, लेकिन जो है अखिलेश यादव जिनकी सबसे ज़्यादा सरकार रही है यूपी में, वो कहते हैं जंगल राज कायम हो रहा है। तो एक मेरी बात बताओ, अगर जंगल राज होता तो दोबारा रिपीट पब्लिक नहीं करती। और अगर ये कहते हैं कि जी ईवीएम हैंग कर देते हैं, ये कर देते हैं, हो सकता है कर देते हो, तो भाई साहब पंजाब में भी कर देते और दिल्ली में भी हैंग कर देते। तो ये बातें सब कहने की बात है। जो पब्लिक ने यूपी में मोदी जी को नहीं योगी जी को मैंडेट दिया है, और दिया है बिल्कुल निष्पक्ष दिया, लेकिन अच्छा काम करा उन्होंने, इससे कहने की नहीं है। वहाँ पे क्राइम रेट आज गिरा है। पहले आप ये देखो गाजियाबाद इस जगह बहुत क्राइम था, आज क्राइम नहीं है। वहाँ पे जो मार्केट के रेट हैं, वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ के रेट है देख लो कितने अप हो गए। अच्छा, आज से पहले कभी भी कोई टावर टूटा है क्या? ये बताओ। अगर भ्रष्ट सरकार होती तो ट्विंस टावर क्यों टूटता? उसमें पैसे हो जाते, बच जाता, क्यों टूटा? बड़े भैया ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी बात कही। मैं वापिस से मेरी बात पे आता हूँ। मैंने कहा कि तरासे हुए पत्थर नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी जी हमें मिले हैं। मोदी जी राम भगवान का किरदार निभा रहे हैं और योगी जी हमारे हनुमान जी महाराज का किरदार निभा रहे हैं। तो कहने का मतलब, राम और लक्ष्मण की बात मत करो। किसी भी इंसान से राम लक्ष्मण का मेल नहीं कर सकते आप, वो भगवान है। आप भगवान से इंसान का कैसे मेल कर सकते हो? यहाँ पे आप गलत हो। ये नहीं आपने बागेश्वर बाबा की ये पहन ली तो आप वो जी मैं भूत उतार दूंगा, मैं प्रेत उतार, वो वाली बातें मत करो। जो इस समय सत्य नहीं, इस समय जो सत्य की बात है वो करो। कोई भी भगवान नहीं है ना। बात सुनो, नहीं सुनो, ना योगी जी राम है, ना क्या नाम है मोदी जी कोई लक्ष्मण है, कोई नहीं है। लेकिन जो भी देश के लिए अच्छा करेगा, चाहे योगी हो या मोदी हो, हम उसके साथ हैं। बस उसके साथ है। भगवान से किसी की तुलना नहीं है। कोई कौन सा रावण का किन्ना वध कर दिया?